आजमगढ़ शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा गुलामी का पूरा स्थित कार्यालय पर अध्यक्ष मोहम्मद नजम समीम द्वारा झंडारोहण कर 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों एवं सेनानियों को नमन करते हुए उनके द्वारा आज़ादी के लिए दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला गया। शहर अध्यक्ष मोहम्मद नजम समीम ने कहा कि सदियों की दास्ता के बाद हमारे देश के लिए यह आज़ादी का मुबारक सवेरा हुआ है, लेकिन आज वर्तमान भाजपा सरकार का जो कृत्य है, हमें लगता है कि हमारी आज़ादी हमसे छीनी जा रही है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नेहरू ने कहा था, जब तक जनता की आंखों में एक भी आंसू की बूंद रहेगी हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। शहर महासचिव डॉक्टर आदित्य सिंह ने कहा कि आरएसएस और उनके आनुवंशिक संगठनों द्वारा जो कृत्य देश में किया जा रहा है वह हमारे देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता सबके लिए खतरा है। हम जितनी जल्दी सचेत हो जाएं उतना ही अच्छा है। शहर सचिव रियाजुल हसन ने कहा कि आज़ादी हमें लाखों क्रांतिकारियों के बलिदानों से मिली है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए और देश से नफरत को ख़त्म करना चाहिए। जब से भाजपा आई है, महंगाई चरम पर, बेरोजगारी भुखमरी से देश करा रहा है, महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ गई है, लोग सुरक्षित नहीं है। शहर अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मिर्जा बरकतुल्ला बेग ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बालचंद्र राम ने कहा कि आज जिस तरह से दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, बाबा साहब की रूह रो रही होगी। इस दिन के लिए हमने संविधान देश को समर्पित किया था, इस सरकार को हमें जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। इस अवसर पर जावेद खान, बिलाल अहमद, फ़हीम खान, मोहम्मद अफजल, अल्ताफ, नदीम खान, राजू कुरैशी, अजय गौतम, लकी बब्बन, शाह आलम खान, ओबैदुल्ला, गोविंद शर्मा, जगमोहन, विशाल, बब्दू इराकी, सादाब इराकी, अधिवक्ता नजीब सिद्दीकी, सबरे शेख, उबैद शेख, नज़र, अफसर अब्जार, सैफुल्ला खालिद, विजय प्रकाश, आशीद आदि लोग उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग बरकत भाई, जिला महासचिव आमिर भाई, शहर महासचिव आदित्य भाई, शहर सचिव रियाजुल भाई, फ़हीम भाई, जावेद भाई, उबैद भाई, तमाम नाम बहुत है, लेते लेते आदमी थक जाएगा। सबका इस प्रोग्राम में मैं खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस कीमती समय निकाल कर आ पाए। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और तकरीबन 200 सालों की गुलामी के बाद हमारा देश, हमारे देश के महान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जद्दोजहद से, उनके शहादत से हमें हासिल हुई। आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं अपने देश के लिए, देश का। और इस देश में जो वर्तमान में हालात हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हम शायद अभी भी आज़ाद नहीं हो पाए, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार हमारे देश में है वो सरकार देश के संविधान के साथ, देश के कानून के साथ और देश के लोगों के साथ निरंतर खिलवाड़ करती चली जाती है। वोट की राजनीति के लिए भाई को भाई में लड़ा रही है, समाज को आपस में लड़वा रही है। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा, आप लोग को जानकारी हुई कि हालात ये हैं कि आदमी सफ़र कर रहा है तो वो संदेह में है कि आगे हम जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाए। ऐसा माहौल बनाया जा चुका है देश में और सरकार सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है, देख रही है और कुछ कह नहीं रही है। विपक्ष इसके लिए आवाज भी उठाता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है सरकार द्वारा, सरकार के नुमाइंदों द्वारा। अभी संसद भवन चल रही थी, मणिपुर के हालात बहुत खराब थे, लोगों ने बहुत आवाज लगाई, हमारे सांसदों ने, नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के, कि मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कुछ बोले इस पे।
अपील करें जनता से कि वो आपस में ना लड़े। लेकिन मोदी जी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। लोकसभा चलती है तो उसमें भी आते हैं वो ये 1 घंटा के करीब बोलते हैं, उसमें सिर्फ 4 मिनट मणिपुर के लिए बोलते हैं, वो भी मजाक में उड़ा लेते हैं। हरियाणा के हालात खराब हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाए गए इनके आरएसएस के अनुवांशिक दलों द्वारा, जो बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और तमाम नामों से जाने जाते हैं। वो लोग इसीलिए छोड़े गए हैं समाज में कि वो देश में जो है सांप्रदायिक झगड़े और तनाव कराते रहे और भाजपा उसका फायदा उठाती रहे, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी हिंदू आबादी हमारे देश में, और उनको बेवकूफ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बहुत आसानी से ये सरकार बनाती चली जा रही है, जो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि देश में महंगाई चरम पे है। हमारी आज़ादी खतरे में एक तरह से अगर देखा जाए। शिक्षा, गरीब लोग शिक्षा लेने से वंचित हो रहे हैं, किसानों की हालत खराब है। हम कहां से कहां जा रहे हैं। जब मनमोहन जी देश क्राइसिस में था, वर्ल्ड क्राइसिस में था, तो मनमोहन जी ने ऐसे ऐसे प्रोग्राम लाए थे कि देश में जो है गरीबों को पैसा मिला और देश हमारा खड़ा रहा अपने पांव पे। पूरे देश, विश्व में बैंकें धमाधम गिर रही थी, बैंकें बंद हो रही थी, लेकिन हमारा देश, हमारे देश का बैंक, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह ने जिस तरह से संभाली थी वो काबिले तारीफ है। और आज झूठे आंकड़ों से, झूठी बयानबाजियों से, जुमलेबाजियों से ये सरकार सिर्फ अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहती है। जो देश की जनता और देश के लोग भली भांति जान चुके हैं, समझ चुके हैं। आगामी 2024 का चुनाव है, लोकसभा का, देश के लिए चुनाव होने वाला है। आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग कमर कस लें और हमें चुनाव में भी जाना है और इस आताताई सरकार को, इस निर्लज्ज सरकार को हमें देश से उखाड़ के फेंकना है। नहीं तो आज जिस तरह से हम आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी के लिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, हो सकता है ये आगे उसके लिए भी हमें सही सलामत ना छोड़े। बाकी आप लोग समझदार हैं। इसी के साथ आप लोग आए यहाँ, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, अब्दुल कलाम आज़ाद जी, भगत सिंह जी और तमाम क्रांतिकारी लोग जो स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, अंग्रेजों से लोहा लिए, सबको नमन करते हुए, सबको खिराजे अकीदत पेश करते हुए मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।